सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगाई है। धारा 124A के तहत नए केस नहीं होंगे दर्ज। पहले से जेल में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट आए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करे केंद्र। लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है और पुनर्विचार किया जाए। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर पर न्यूज रूम से आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास सीधा हम चलते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कमल कौशिक कि इसको लेकर लगातार पेच फंसता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे। और दीपशिका, आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने बहुत सी बातें कही थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी केंद्र सरकार को यह नसीहत दी गई थी कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है, तो इससे जाहिर तौर पर अब केंद्र सरकार क्या पुनर्विचार करेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि पुनर्विचार अब करना ही होगा और आत्ममंथन करते हुए देखना होगा कि इस मामले में अब केंद्र सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है। सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी कई बातें इसमें रखी थी और यह भी कहा था कि जिन लोगों पर ये राजद्रोह की धारा दर्ज की जाती है, कई बार आतंकवाद के मामले उनके खिलाफ दर्ज होते हैं, कई बार ये भी देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी दर्ज होते हैं और इस पूरे मामले में हमें अदालत पर भरोसा रखना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी सीधे सीधे केंद्र सरकार को घेरते नजर आए थे। उनकी ओर से भी पुनर्विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को लेकर थी और ये अपने आप में सुर्खियों में पूरा मामला आ चुका है। हमारे दर्शकों को यह जानना चाहिए कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। दरअसल एक कानून को पारित करने की बात हुई थी, राजद्रोह का एक कानून था। आप जानते हैं दीपशिका की राजद्रोह की धारा का कितना इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों में हुआ है और इसका डर भी वाकई में उन आरोपियों में भी है जो असामाजिक तत्व है। और ये डर बिठाने के लिए सरकार ने इसमें कई अपनी जो नियम है वो जोड़े थे, कई कानून बनाए थे और इसको और भी कड़ा किया गया था। एक और अहम बात इस पूरे मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में, जबकि अंतरिम ये रोक है, पूरी तरह से रोक तो हम नहीं कह सकते हैं, अब इस पूरे मामले में जब तक पुनर्विचार नहीं करती केंद्र सरकार, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आगे सुनवाई और होगी इस मामले में, तब तक कोई भी इस धारा के तहत मामला कम से कम ना दर्ज हो और जिन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था वो अपनी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जमानत के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी है इस पूरे मामले में। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है, इस पर भी निगाहें हमारी बनी रहेंगी। बिल्कुल कमल, और देखिए राजद्रोह कानून को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछते भी आए हैं, आरोप लगाते भी नजर आए हैं कि राजद्रोह कानून के जरिए सरकार या फिर बीजेपी के लोग अक्सर लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर इस पर भी असर पड़ता नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो क्या ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से विपक्ष सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर, जो आज पूरा वाकया हुआ है उसे लेकर हमलावर होगी? और देखिए दीपशिका, वार पलटवार का सिलसिला पहले से शुरू हो गया था। आप जानते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस इस पूरे मामले को लेकर आए थे और ये पहली बार नहीं है। सरकार किसी की भी हो, जो विपक्ष में आज बैठे हैं वो सत्ता में भी थे, कभी उन्होंने भी इस धारा का इस्तेमाल किया था और ये धारा आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी धारा है। इतिहास को आप खंगालेंगे तो आपको इस धारा के तहत बहुत सी जानकारी निकलकर जो आपके सामने आएंगी, किस तरह से दुरुपयोग हुआ या सही उपयोग हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कड़े कानून होने भी जरूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान सरकार को ही रखना है और इसकी जो पूरी तरह से कहते हैं ना संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको देखना है कि कानून जो बनाए गए हैं, न्यायपालिका जो अपना काम करती है उसको लेकर और जो संसद में कानून बनते हैं उसको लेकर क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो भी रहे या वाकई उनका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल हुई उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई है। आपने ठीक कहा कि वार पलटवार हो भी रहा है और आगे भी जारी रहेगा।
अभी कांग्रेस क्या रिएक्शन देती है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रहती है, देखने वाली बात है। बीजेपी नेता क्या कहते हैं, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी खुद इस धारा का कई बार 124 से धारा का जिक्र कर चुके हैं जो भारतीय दंड संहिता में है, और इसको लेकर आगे भी वो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आज की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की जो अंतरिम रोक है इस धारा पर, वो जरूर चर्चा का विषय आज और कल बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इसको लेकर कुछ और जानकारी यहां पर दर्शकों को दे देते हैं। लगभग 150 साल पुराना है राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है। काफी दिनों से दुरुपयोग को लेकर चर्चा में ये कानून रहा है। जो आंकड़े सामने आए उसे लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। राजद्रोह के मामलों में आईपीसी की धारा 124 को 10 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कानून को अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन बताया। याचिकाकर्ताओं ने कानून को रद्द करने की मांग की। इसके अलावा आपको बता दें, सुनवाई में सरकार ने कहा था इस कानून को 1962 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पास किया था। हाल ही में कई राज्यों में गैर जरूरी मामलों में भी ये धारा लगी है।